तो इस वक्त जब मैं आपके साथ हूं, इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वोटिंग फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। आज रात एक डिसाइडिंग रात है। दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है। डेमोक्रेट कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में से कौन बनेगा अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इससे दुनिया का शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस बदलने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आप पहले जानिए कि इस वक्त दुनिया में दो फ्रंट पर वॉर चल रहा है। पहला फ्रंट है यूक्रेन बनाम रूस और दूसरा फ्रंट है इजराइल बनाम हमास, हूथी, हिजबुल्ला और ईरान। वॉर के इन दोनों फ्रंट्स पर मौजूदा अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अपनी नीतियां हैं। डेमोक्रेट राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस का फोकस यूक्रेन वॉर पर है। बाइडेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की भरपूर मदद की है। अब तक कहने के लिए वॉर फ्रंट पर यूक्रेन है, लेकिन असल मायने में उसको पीछे से कंट्रोल और प्रोत्साहित कर रहा है अमेरिका। यूक्रेन को अमेरिका से भरपूर मदद मिली है। यही कारण है कि बीते करीब 2 वर्षों से रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ यूक्रेन अभी भी युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। अमेरिका के साथ नेटो देशों की ताकत भी यूक्रेन को हासिल है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी समय यूक्रेन वॉर नेटो बनाम रूस की जंग में तब्दील हो सकता है। बाइडेन सरकार से उलट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यूक्रेन वॉर पर अलग हो सकती है। ट्रंप पर ऐसे आरोप लगते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके दोस्त हैं। ये कितना सही है या गलत, इसके तो सबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कुर्सी से बेदखल हो सकते हैं। ट्रंप यूक्रेन वॉर खत्म करवाने की दिशा में भी पहल कर सकते हैं। कई बार चुनावी रैलियों में भी उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चलता तो वो 1 मिनट के अंदर इस वॉर को रुकवा देते और रुकवा भी सकते हैं, जो कि कमला हैरिस, जो बाइडेन नहीं करवा पा रहे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की संभावित जीत का असर दुनिया पर पड़ने लगा है। यूरोपीय यूनियन में हलचल तेज हो गई है। ईयू ट्रंप की संभावित जीत की तैयारी करने में लगा है। उसको आशंका है कि ट्रंप जीते तो अमेरिकी मदद कम हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के देशों को ट्रंप से मदद की उम्मीद कम ही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में तो अब आपको पता चल गया, लेकिन अब दूसरे वॉर फ्रंट के बारे में भी जानना जरूरी है। दूसरा वॉर फ्रंट यानी कि मिडिल ईस्ट। वहां इस वक्त एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला, हूथी और हमास खड़े हुए हैं। इस वॉर फ्रंट पर बड़ी विस्फोटक स्थिति है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर गौर कीजिए। ट्रंप ने मिशिगन में एक रैली में कहा कि कमला के निशाने पर मिडिल ईस्ट होगा। हैरिस तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने पर आमादा है। अब समझने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। इजराइल के पीछे अमेरिका हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में सवाल कि ट्रंप मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर कमला हैरिस को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दरअसल ट्रंप का मिडिल ईस्ट प्रेम क्यों है? अमेरिका में मुस्लिम वोटर कई राज्यों में निर्णायक स्थिति में है। मुस्लिम वोटर बाइडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से खासे नाराज भी हैं। ये नाराजगी इजराइल के समर्थन के कारण बढ़ी है। बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम वोटर की नाराजगी को अब ट्रंप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापक गठबंधन की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के बीच मिडिल ईस्ट के लिए ये सब बोलना डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी मजबूरी है, उनकी एक रणनीति भी आप इसको मान सकते हैं। मिशिगन एक स्विंग स्टेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। मिडिल ईस्ट पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ी देर में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि इस वक्त अमेरिका का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। यह साफ नहीं है कि अमेरिका ने कमला हैरिस को प्रेसिडेंट चुना या डोनाल्ड ट्रंप को। बेशक वोटिंग जारी है, लेकिन अपनी जीत को लेकर दोनों कैंडिडेट श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर है, क्लोज कॉल। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि इट विल गो डाउन टू द वायर, यानी कि हो सकता है कई दिनों तक इस चुनाव के नतीजे ना आए। इतना कड़ा मुकाबला अभी हो रहा है। इस बारे में कमला हैरिस ने क्या कहा, उसे सुनिए।
तो आपने सुना कमला हैरिस को, उन्होंने कहा कि ये इतिहास में सबसे कड़े मुकाबले में से एक है। अभी भी वो मान रही हैं कि पूरे दमखम के साथ ही लड़ना होगा। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांटे की लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल है जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा। इस सवाल का जवाब उनके कार्यकाल, यानी कि पहले कार्यकाल में छिपा है। आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी ईरान को लेकर सॉफ्ट स्टैंड रखती है। डेमोक्रेट बराक ओबामा सरकार के राज में ही 2015-2016 में ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी। तब ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ था, लेकिन बराक ओबामा के बाद जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने ईरान से डील को खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल कि जब इजरायल और ईरान जंग के मुहाने पर हैं, तो अब क्या होगा? ट्रंप की ईरान नीति क्या होगी? ट्रंप ईरान को परमाणु बम बनाने से हर कीमत पर रोकेंगे। इस वक्त ईरान कच्चे तेल का आयात चीन को करता है। ईरान का करीब 60% तेल चीन को बेचा जाता है। ट्रंप इस ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश भी करेंगे। इस तरह ईरान के आय स्रोत को भी ट्रंप रोकने की या फिर कम से कम उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इससे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर भी नकेल कस जाएगी। हूथी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन ईरानी मदद के बिना और कमजोर नजर आएंगे। अभी अक्टूबर महीने में ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ईरान नीति का खुलासा किया। तो क्या होगी ईरान नीति? उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में, जब मैं राष्ट्रपति था तो ईरान के पास पैसे नहीं थे, मैं उनके साथ डील करता और परमाणु हथियार नहीं बनाने देता। मैं देख रहा था कि ईरान क्या कर रहा है, इसलिए मैंने बेवकूफी की डील रद्द कर दी। बाइडेन ईरान पर प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह विफल रहे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी का ईरान पर स्टैंड क्लियर है। ईरान को पैसा रोको, इससे मिडिल ईस्ट की समस्या दूर हो जाएगी। याद कीजिए, जब 2017 से 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनके ही राज में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। सुलेमानी की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ बताया जाता है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए इजरायल को खुली छूट दी थी। यानी ट्रंप आएंगे तो ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए इजरायल को खुली छूट मिलेगी। सोचिए, ये मिडिल ईस्ट के लिए स्थिति कितनी विस्फोटक बना देगी। ऐसे समय में जब ईरान और इजरायल के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसे समय में जब इजरायल और ईरान एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, ऐसे समय में जब ईरान के प्रॉक्सी चारों तरफ से इजरायल पर हमला कर रहे हैं, इजरायल के लिए इस मुश्किल वक्त में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक लगाए बैठा है। ईरान पर इजरायल अटैक करना चाहता है, लेकिन बाइडेन खुलकर इसकी इजाजत नहीं दे रहे। मतलब अब तक ईरान पर इजरायल का लिमिटेड अटैक ही हुआ है, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं फ्री हैंड, यानी कि उन्हें खुली छूट दी जाए। इजरायल को उम्मीद है कि ट्रंप आएंगे तो यही छूट उनको मिल पाएगी। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ईरानी प्रेसिडेंट खामेनेई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तीनों नहीं चाहेंगे कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाए। तीनों राष्ट्रपतियों की अपनी अपनी चिंता है। लेकिन अभी बात करते हैं चीन की, क्योंकि बीजिंग में भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर बहस जारी है। आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि एक्सपर्ट से लेकर चीन के विशेषज्ञ तक मान रहे हैं कि चीन के लिए ट्रंप 2.0 से डील करना आसान होगा। चीन की ऐसी सोच है कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट दोनों उसके लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति से चीन को फायदा होगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति में ट्रंप बाहरी दुनिया की कलह से दूर हो जाएंगे। मतलब दूसरे देशों के मसलों से अमेरिका खुद को दूर कर लेगा। इससे चीन को एशिया पैसिफिक और बाकी जगहों पर पांव पसारने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? यह गंभीर मसला है। कोरोना को ट्रंप चाइनीज वायरस कहकर चीन पर हमला करते रहे हैं, कर चुके हैं। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने चीन से व्यापार पर भी सख्ती की थी। 2016 के इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स चीन को फायदा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनदेखी करते हैं। और अब आप शुरू कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर अपना काउंटडाउन। रिजल्ट्स करीब ही हैं। कौन बनेगा अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट? क्या मैडम या मिस्टर प्रेसिडेंट?